सब? आई और होप ये आप है सब मेरा दोस्त भिखारी लाल। और ये आजकल मेरे साथ बहुत रहने लगे हैं। कौन है भिखारी लाल? ज्ञानू इसको कह रहा है भिखारी लाल, लेकिन ये भिखारी लाल नहीं है। क्यों? नहीं, ये रुद्र। मैं इसको थोड़ी देर के लिए भी लेती हूँ अगर, तो ज्ञानू तुरंत आ जाता है और ये ज्ञानू से बड़ा घबराते, क्या हुआ, क्या हुआ। तो ज्ञानू से बहुत घबराता है। ज्ञानू इनको इतना प्यार करते हैं कि चिपका लेते हैं और वो इरिटेट होने लगता है। हाँ हाँ, बस बस, छोड़ो 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 ज्ञानू। तो चलिए फिर अब आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ यहीं पे इन दोनों के साथ, और मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी ये दोनों बनाने नहीं देंगे मुझे वीडियो। तो शाम हो गई थी, चाय नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, बच्चे भी साथ में थे, उन्होंने जो भी उनको खाना पीना था उन्होंने भी खाया। उसके बाद मैं लेके आ गई हूँ लौकी, क्योंकि आज ये वाली लौकी मेरी जो क्यारी है किचन गार्डन, वहाँ की पहली लौकी है। तो इसलिए अब मैंने सोचा था इससे कुछ मीठा बनाती हूँ, या तो लौकी की खीर या फिर लौकी का हलवा, भोग भी लगा दूंगी। लेकिन क्योंकि पापा को जाना था तो वो 2-4 महीने के लिए जाते, और फिर पता नहीं वो इस पेड़ का खाने को मिलता या ना मिलता, और उनको खाना था रायता। तो फिर मैंने बना लिया रायता, और कद्दूकस हो गया है, अब बस इसको चढ़ा देना है उबलने के लिए। और ज्ञानू भी आ गया पीछे से, वो भी कुछ पूछता जा रहा था, पता नहीं क्या पूछ रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो उसके क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक रहा होगा, और मैं परेशान ही रहती हूँ इसके क्वेश्चंस के आंसर देते देते। लेकिन तो लौकी मेरी कद्दूकस हो चुकी है, और इसको इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी इसमें एक भगोने में, और फिर इसको चढ़ा दूंगी मैं इंडक्शन पे चढ़ाऊंगी, क्योंकि लाइट थी अभी, तो इसलिए मैंने सोचा इंडक्शन पे ही चढ़ा देती हूँ, पक जाएगा अच्छे से। और ये है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये बीन्स टाइप की होती है, तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये जो छिलके रखे हैं इनको धुल के मैं इसकी सब्ज़ी भी बनाऊंगी। तो भी मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही काटा था लौकी को, पहले ही धुल लिया था, लेकिन अभी फिर से एक बार धुलूंगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे गिर गए होंगे छिलके। वैसे मैंने गिरने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए एक बार मैं फिर से इसको धुलूंगी। और देख रहे हो आप आंधी कितनी तेज़ आ रही है, बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी थी अचानक से, तो मुझे दौड़ना पड़ा कपड़ों को लेने। तो ये रहा लौकी, जो कि मैंने कस के कद्दूकस करके रख दिया है, पहले धुला था फिर उसके बाद कद्दूकस किया। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो पानी ये छोड़ेगा भी, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से डाल ही दिया है। और अब मैं इसको चढ़ा दूँगी, तो लो फ्लेम पे चढ़ाऊँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। बस इसको ढक के छोड़ देना है, ये आराम से अपना पकता रहेगा। उसके बाद फिर मैं जब बनाऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो ये बड़े आराम से पकता रहेगा, आप देख सकते हो। अचानक से इतनी तेज बारिश आई कि मुझे दौड़ना पड़ा, पहले गई कपड़े लाने। कपड़े मैंने तखत पे रख दिए, उनको मैं बाद में फोल्ड करके रखूँगी। पहले मैंने सोचा कि इधर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे कि सब्जी मेरी बनती रहेगी। तो सब्जी बनने के बाद फिर तुरंत बढ़िया बर्तन वर्तन भी कुछ धुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें डाला है मैंने लहसुन और मिर्ची, थोड़ी सी प्याज भी डाल दिया। और उसके बाद सब्जी मैं छौंकूंगी। तो सब्जी ये वाली सब्जी है लौकी के छिलके की सब्जी। तो ये मेरी यूट्यूब फ्रेंड है सीमा जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और मैंने बनाया। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था लौकी के छिलकों की सब्ज़ी, लेकिन जब मैंने बनाया तो ट्रस्ट में बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्ट। और फिर जब मेरे सारे सब कुछ लहसुन वगैरह पक गए, उसमें डाल दिया मैंने हल्दी। हल्दी के बाद बस छौंक दिया, और बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो मुझे यकीन नहीं था कि ये इतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि जब मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। लेकिन जब मैंने खाई तो मेरे घर में सब लोगों ने पसंद भी किया, क्योंकि मिश्रा जी सब्जी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, मैंने आप लोगों से कई बार बताया। लेकिन इस सब्जी को उन्होंने भी अच्छे से खाया है।
बस अब इसको चला देना है सब्ज़ी को और देख लेती हूँ पका है कि नहीं पका है। तो बहुत अच्छे से पक गई थी और अब इसको बस निकाल लेना है किसी दूसरे बर्तन में। फिर ये सारे बर्तन मैं फटाफट से धुल भी लूँगी, क्योंकि रात में फिर बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे जब सब लोग खाएंगे तो इसलिए इसको मैं निकाल लूँगी किसी कटोरे में। और बहुत आसानी से बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो सब्जी बन गई मेरी। मैंने सोचा आटा भी गूँथ के रख देती हूँ और आटा गूँथ के मैंने रख दिया। इसका एक ही रीज़न है कि जब मुझे रोटी सेकनी होगी तब बस फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दूँगी। मिश्रा जी थे बगल में तो वो बातें कर रहे थे, इसलिए मैं कुछ उनसे बात कर रही थी और हंस रही थी। तो वो मेरी टांग बहुत खींचते रहते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ मुझे बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम पास भी होता रहता है। वरना लाइफ तो बड़ी बोरिंग हो गई है शादी के बाद। बस वही घर का चूल्हा चौका। वो तो ज्ञानू हो गया ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। मतलब वो कुछ इंटरेस्टिंग सा करता रहता है और बातों ही बातों में मेरा आटा भी गूँथ गया है। अब जब रोटी बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। तो ये बहुत अच्छे से पक गई थी और इसको एक भगोने में, दूसरे भगोने में निकाल लूँगी। तो इस भगोने में मैंने क्या किया था, पानी गरमाया था, इसलिए ये ऐसा है। वरना बर्तन बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं, ऐसे नहीं रहते। लेकिन इसमें पानी मैंने गरमाया था, गरम करके पानी ही आजकल पीते हैं सब लोग, मैंने आपको बताया पहले ही। तो फिर ये वाला नमक डाल दिया। इसमें भुने हुए जीरा है और जो भुना हुआ मिर्च है और क्या है, नमक है थोड़ा सा। बस इसमें काला नमक डालूंगी, थोड़ा सा सफ़ेद नमक जो कि डेली हम लोग खाते हैं वो डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करा के। मट्ठा ये वाला घर का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे घर का मट्ठा बहुत अच्छा लगता है। तो बस बन गया। अब मैं छौंकूंगी नहीं, बस ये ऐसे ही रहेगा। तो ये रहा रायता, बन के कंप्लीट हो गया है खाने के लिए। तो मैं अब बना लूँगी फटाफट से रोटियां, और रोटियां बना के बस दे देना है सबको खाना खाने के लिए, क्योंकि शाम में भोग नहीं लगता है तो भोग का कोई टेंशन नहीं होता है। बस हाँ, ये है कि रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर बना लेती हूँ और गाय के लिए भी बन जाती है। तो सब ये मेरा डेली का रूटीन है। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही है कि मैं रोटियां बनाती हूँ कुत्ते के लिए भी और गाय के लिए भी, तो इसलिए। और बाकी बस खाना का भोग नहीं लगाना है। और ऐसे ही बस अब रोटियों में घी लगा दूंगी। ये वाला घी गाय का घी है, क्योंकि इस टाइम पे गाय का दूध आता है तो थोड़ा बहुत उसी से बन जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं बनता है क्योंकि गाय के दूध में बहुत कम मलाई होती है, लेकिन थोड़ा बहुत उस टाइम पे निकाला था मैंने, वो वाला है। अभी इस टाइम पे तो मलाई ही नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला होता है दूध, क्योंकि कहते हैं गाय का दूध पतला होता है। और ये रहा खाना, तो रायता है और सब्ज़ी है, रोटी है, बस सिंपल सा डिनर रूटीन है। तो आप लोग भी खा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपको ही मैं खिलाती हूँ। आप भी खाइए और प्लीज़ चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कि बारिश होने लगी अचानक से सब्जी काटते काटते, तो मैंने सब्जी काट ली थी, आप लोगों ने देखा ही था। फिर लहसुन छीलना था और मिर्च काटनी थी, तो वो मैंने कट कर ली और सब्जी उब्जी छौंक गई है मेरी, सब्जी पक भी गई है और रायता भी बन गया है। तो आप लोग सोच रहे होगी इतना जल्दी क्यों, इतना जल्दी ही होता है मेरे घर। अब अभी आटा मैंने गूँथ के रख दिया है, डिसाइड नहीं है पराठे बनेंगे या फिर रोटियां बनेंगी। जो भी बनेगा वो मैं बना लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, दिखाऊँगी आपको कि मैंने क्या बनाया है। तो ये ऐसे होता है गांव में ना, सबके घर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। मेरे यहाँ पे जल्दी हो जाता है, बल्कि वहाँ पे तो 10 साढ़े 10 बज जाते हैं खाते पीते, लेकिन यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे तक पूरा काम निपट जाता है। सब लोग सो भी जाते हैं, दरवाज़ा भी बंद हो जाते हैं। तो सोते मतलब लेट से हैं। सोने का तो क्या है कि जैसे मुझे ही 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 11 मैं ऐसे सोती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है। रात में जल्दी नींद नहीं आती है और सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, लेकिन उठना पड़ता है 4 ही बजे। तो क्या, हाँ, एक कमेंट आया था जिसमें कि क्या कमेंट था, आपके मायके से कोई नहीं आता है क्या, आपने लव मैरिज की थी? तो
ना तो मैंने लव मैरिज की थी, ना तो मैंने भाग के शादी की थी। एक्चुअली मेरे अंदर इतने गट्स भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरा जो मायका पक्ष है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं भाग के शादी करूँ तो वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो आते क्यों नहीं हैं, इसका रीज़न ये है कि इस टाइम पे लॉकडाउन हो गया एक तो बहुत दिनों से। फिर मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो काफ़ी एज के भी हो गए हैं, अराउंड 70 साल के आसपास होंगे। तो वो आ जा नहीं सकते। मेरे भतीजे बड़े हो गए हैं देखने में, लेकिन अभी उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है क्योंकि वो अभी अंडर 18 हैं, तो वो भी नहीं आ सकते क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेकिंग वेकिंग हो रही है। और दूसरा मेरा भाई है तो उसकी खुद की जॉब है और उसकी कोरोना टाइम में जॉब इतनी स्ट्रिक्ट हो गई कि सब कुछ देखना और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया उसका। तो कोरोना टाइम पे उनको भी टाइम नहीं मिला। अब हालांकि वो मेरे बड़े भैया हैं, दादा हैं मेरे, मतलब भैया को मैं दादा बोलती हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैं जाती रहती हूँ। और मेरी मम्मी भी आई थी, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो मैं इन स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो का मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। तो मेरी मम्मी आई थी, आती नहीं रहती हैं क्योंकि एक ही बार आई थी, लेकिन वो आई तो थी लेकिन यहाँ का उन्होंने ना पानी पिया है ना तो कुछ खाया है, क्योंकि हमारे घर मान्यता है बेटियों के घर का नहीं खाते हैं। तो इसलिए और फिर इसीलिए मम्मी के आने का, पापा के आने का कोई चांस नहीं बनता है क्योंकि वो लोग इतनी दूर आए। मेरा घर वहाँ से 60 किलोमीटर है, मतलब मेरे मायके से, तो इतनी दूर आए बिना कुछ खाए पिए तो नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं खुद ही उनको मना करती रहती हूँ और बाकी सारी प्रॉब्लम मैंने आपको बता ही दी। तो ब्लॉग यहीं पे भी एंड करूँगी। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं फिर से मिलूँगी एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक